जय जय माखन चोर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेद्रसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जाकी कृपा से सुख ज्ञानी भय अति दानी उदानी भय त्रिपुरारी। जाकी कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराण के अधिकारी। जाकी कृपा त्रैलोक धनी सुकहावत है ब्रज चंद्र बिहारी। मेरे हूँ काज करेगी वही श्री कृष्ण प्रिया वृष धाम दुलारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के आज पंचम दिवस में हम व आप सभी प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें भगवान के बाल चरित्रों का अथवा बाल लीलाओं के दर्शन यहाँ पर करवाए जाएंगे। साथ ही साथ भगवान के दिव्य गोवर्धन लीला का भी रसास्वादन हम सभी लोग मिलकर के करेंगे। कथा के कुछ क्षण पूर्व भगवान नाम का आश्रय लेकर के हम कथा में प्रवेश करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 की सेवा करते हुए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद 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 चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ नंदलाल चले आओ गोपाल चले श्री गोविंद भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम सभी ने भगवान के प्राकट्य व जन्म महोत्सव की पावन सी कथा श्रवण की। श्री सुखदेव महामुनि कहते हैं, हे राजन, जब वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथ में लिया तब वह सारे बंधनों से मुक्त हो गए, लेकिन जैसे ही नंद बाबा कहाँ से कन्या को लेकर के आए वैसे ही पुनः बंधन में बंध गए। तो इसका तात्पर्य क्या है? कहने लगे, जब हम भगवान को लेकर के चलते हैं तो हम समस्त बंधनों से पार हो जाते हैं, समस्त बंधन अपने आप खुल जाते हैं। लेकिन जब हम माया को अपने साथ लेकर के चलते हैं तो पुनः इस संसार में हम बंध जाते हैं। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़े चिटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जो मोह माया का धागा होता है उसमें माया के चक्कर में हम बारंबार उलझते रहते हैं, बारंबार बंधते रहते हैं। लेकिन जो माया से बचना चाहता है उसे मायापति के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। तो कहने लगे, मायापति कौन है? तो जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के द्वार पे छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। जब माया से हम ना बच पाए तब माधव की शरण को ग्रहण कर लेना चाहिए। यहाँ पर वसुदेव ने जो कन्या लेकर के आए थे, दया न आई कंस को घड़ा पाप का फूट, पत्थर पे पटकन लगो तो गई हाथ से छूट। जैसे ही कंस ने उस कन्या को फेंकने की इच्छा प्रकट की, वैसे ही वह कन्या खुद ब खुद हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर के आकाशवाणी करती है, हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस भय से आज भर गया और कंस विचार करने लगा कि आकाशवाणी ने कहा था मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, और वह आकाशवाणी आज मानो पता चल रही है कि वह असत्य हो गई है। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने योग माया को इसलिए भेजा था कि कंस सतर्क हो जाए। अभी भी इसके पास मौका है, चांस है, शायद पुनः भगवान का भजन करने लगे। लेकिन भगवान के भजन में नहीं लगा और क्रूरता दिखाने लगा। यहाँ पर नंद भवन में आनंद महामहोत्सव बन रहा है। नंदस्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना, आहो ये वे प्राण वेद ज्ञान अतः सोचिरलंकृता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नंद बाबा कहा लाला का जन्म नहीं हुआ, अपितु लाला के रूप में साक्षात पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जो आनंद के सिंधु हैं वही जन्म लेकर के पधार गए। यह बात नंद बाबा को अभी पता नहीं है। नंद बाबा यमुना जी के
पुलीन तट पे बैठ करके भगवान की माला फेर रहे हैं और भगवान की माला फेरते फेरते जप रहे हैं कि अभी तो लाला भयो ना आए और आगे पतो ना आए, अभी तो लाला भयो ना आए आगे पतो ना आए। यह माला फेर रहे हैं। तभी नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। जैसी नंदा और सुनंदा को पता चला कि आज यशोदा ने एक सुत को जायो है, एक सुत को जन्म दिया है, तो आज नंदा और सुनंदा दोनों भागी भागी जाती हैं और नंद बाबा के पास पहुंच करके कहती हैं, नंद बाबा तुमको ढेरों ढेर बधाई हो। तब नंद बाबा ने पूछा क्या हुआ? तब नंदा सुनंदा कहती हैं, जब तक आप हमारी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तब तक मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो नंद बाबा अपने बगल में चाबी रखे हुए थे, चाबी को ही सौंप दिया कि तुमको जो चाहिए हो वह आप ले लेना। तब नंदा और सुनंदा ने आज खुशखबरी जैसी नंद बाबा को दी कि नंद बाबा 80 वर्ष में आपको लाला जायो है। नंद बाबा तो खूब प्रसन्न हो गए और तुरंत ही ब्राह्मणों को संदेश भेजा। ब्राह्मण आते हैं, नंदस्तात्मजोत्पन्नी जाता हला दो महामना आहू ये विप्रान वेद ज्ञान प्रातः सुचिरलंकृता। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को बुलाया। इसमें एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी ब्राह्मण पधारे। कल्ले महाराज जी द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी तो समझ में आए, लेकिन एक वेदी कौन है? कल्ले एक वेदी कहलाते उपाध्याय। उपाध्याय ब्राह्मणों को भी आमंत्रित भेजा। आमंत्रण पत्र पाकर के आज उपाध्याय ब्राह्मण, द्विवेदी, त्रिवेदी, चार वेदी सभी ब्राह्मण पधारे और ब्राह्मणों ने आकर के सर्वप्रथम वाचयित्वा स्वस्तयनम आकर के स्वस्ति वाचन का पाठ किया। स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रावाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो कारिष्ठानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचयित्वा स्वस्तयनम् जातिकर्मा भजेष्वे कार्यमास विधिवत् पितृदेवार्चनं कुरु। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन का पाठ किया और स्वस्ति वाचन का पाठ करने के बाद जाति कर्मा भजस्व गई, जात कर्म करना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम क्या करवाया? कार्य मास विधिवत। सर्वप्रथम उन्होंने देव जो पितृ होते हैं, पितरों के लिए अर्घ्य दिलवाया। अर्घ्य दिलवाने के बाद पितृदेवार्चनम तथा पितरों को अर्घ्य दिया। अर्घ्य देने के तद उपरांत बोलिए राधे राधे। आज ब्राह्मणों ने आकर के जात कर्म करना प्रारंभ कर दिया और नंद बाबा ने अपने समस्त जो द्वार थे, धन का द्वार था, हीरे जवाहरात का द्वार था, उसको खोल दिया और धेनु नाम न्यूते प्रादा सर्वप्रथम धेनु दान करना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं आप सब दान कर लेना, लेकिन धेनु दान नहीं किया अथवा गाय का दान नहीं किया तो आपका समस्त दान व्यर्थ चला जाएगा। और आपने अगर गाय का दान कर दिया तो साक्षात वेदों में लिखा हुआ आता है, नमो गोभ्या श्रीमतेभ्या शौरभेभ्य एव च नमः ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गौ माता का दान करने से वह पूर्ण परब्रह्म परमात्मा रीझ जाते हैं, क्योंकि उनका एक नाम गोविंद है। गोविंद नाम कैसे पड़ा? क्योंकि भगवान गौ के पालनहार भी हैं, गौ के रक्षक भी हैं और साथ ही साथ गौ के साथ खेलने वाले गोपाल भी हैं। तो सर्वप्रथम नंद बाबा ने गौदान की। गौदान करने के बाद आज नंद बाबा उत्सव में सम्मिलित हुए और कहते हैं 6 माह तक यह मंगल उत्सव चलता रहा। तभी नंद बाबा को याद आया, अरे भैया हमसे एक भूल है गई। तो गोपगणों ने आकर के पूछा, अरे बाबा का है गौ?
तब बाबा ने सारा वृतांत कह सुनाया। अरे लाला, जे आनंद महामहोत्सव के चक्कर में मैं तो कंस को कर दे वो भूल गयो। तो बाबा क्या करें? तो बाबा कहने लगे, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गता नंदस्य का कंसस्य वार्षिक्यां करं दातुं कुरुद्वहा। आज नंद बाबा ने जो गोपगण थे उनको ब्रज की रक्षा के लिए छोड़ दिया और स्वयं कंस को कर देने के लिए जाने लगे। कहने लगे, यह कर क्या कहलाता है कि भैया जब हमारे पास धन अत्याधिक हो जाता है तो हमको भी टैक्स भरना पड़ता है। अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो इनकम टैक्स वाले आकर के छापा मारेंगे, और इनकम टैक्स वाले जब छापा मारते हैं तो खाने के लिए रोटी भी नहीं छोड़ते। तो आज यहाँ पर नंद बाबा ने विचार किया कि कंस है, कंस की बुद्धि अगर पलट गई तो शायद हमारे यहाँ पर छापा ही घलवा दे। तो भैया क्या करें? नंद बाबा ने तुरंत ही बैलगाड़ी को तैयार किया और बैलगाड़ी के ऊपर अपने मटके में दही दूध घी रख करके आज जाने लगे। और यहाँ पर जो गोपगण थे उनसे कहा कि आप गोकुल की रक्षा करना। यहाँ पर नंद बाबा चले और वहां पर कंस भयभीत था। तो कंस ने सर्वप्रथम अपनी बहन पूतना को याद किया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंच चारिणी घिनन्ते पुरग्रामा व्रजादिशो। आज कंस ने अपनी बहन पूतना को बुलाया। पूतना ने आकर के पूछ लिया, अरे भैया कैसे याद किया? तब कंस ने सारा वृतांत कह सुनाया। पूतना को भी क्रोध आ गया, मेरे भाई को मारने वाली ने जहां पर भी जन्म लिया होगा मैं उसे काल के व्याल में, काल के मुख में ढकेल दूंगी। पूतना जाती है अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगाती है और ब्रज की यात्रा के लिए प्रारंभ कर देती है। यहाँ पर पूतना ब्रज आ रही है और ब्रज को छोड़ करके नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही नंद बाबा मथुरा पहुंचे और मथुरा में पहुंच करके कंस को वार्षिक कर दिया। कर देने के बाद अपने मित्र वसुदेव व उनकी धर्मपत्नी देवकी से जाकर के मिले। वसुदेव ने कहा, अरे नंद बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब नंद बाबा ने कहा, मैं वार्षिक कर देने के लिए आया था। तो वसुदेव कहते हैं, अरे नंद बाबा तू को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रज में खूब भयानक संकट आवे वालों है। नंद बाबा तो घबरा गए और नंद बाबा ने तुरंत ही अपनी हजारा माला उठा ली और भगवान नारायण का नाम जपते जा रहे हैं। नारायण 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 की नाम की ध्वनि ना आज नंद बाबा निकालने लगे और आज मथुरा का त्याग करके ब्रज की ओर नंद बाबा आने लगे। लेकिन यहाँ ब्रज में आनंद महामहोत्सव चल रहा था, तभी पूतना का आगमन हो गया। पूतना ने जब सुना कि नंद घर आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। नंद के घर में आनंद महामहोत्सव बन रहा है और पूतना का नाम ही क्या है? अरे पूत ना, जहां पर संतान को मैं ना रहने दूं वही पूतना है। आज पूतना ने विचार किया कि अगर यह भयानक रूप लेकर के मैं जाऊंगी तो मुझे कोई भी नहीं पूछेगा। तो तुरंत ही एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण कर लिया। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन वह पूतना इस प्रकार दिखने लगी, श्री कामा यशा कामा लक्ष्मी रूप स्वरूपया। साक्षात लक्ष्मी जी ही नारायण के दर्शन के लिए आ रही हूं। आज ब्रज के समस्त ग्वालों ने पूतना को देखा, लेकिन पूतना के वास्तविक तन को नहीं देख पाए। पूतना यशोदा जी के पास जाती है और यशोदा जी के पास जाकर के पूतना ने कहा, अरे बहना तुमको ढेरों ढेर बधाई हो,
जैसे यशोदा के भनक पड़ी यह कान, यशोदा जी ने कहा अरे बहनाओ सब तुमको आशीर्वाद है, कभी 80 वर्ष में बालक है वे, लेकिन सब तुमको अथवा ब्राह्मणों का आशीर्वाद है जो यह अवस्था में भी मुझे सुख का सुख प्राप्त हो रहा है। तब तो पूतना कहने लगी अरे यशोदा तू बात में ही उलझाए रहेगी, लाला के दर्शन नहीं कराएगी मुझको। यशोदा जी ने कहा अरे बहना तू जाकर के लाला के दर्शन कर, मैं कुछ कार्य करके आ रही हूं। आज पूतना भगवान श्री कृष्ण कक्ष में पलना में सो रहे थे और पलना में जैसे ही ललना को देखा और ललना ने जैसे ही पूतना को देखा तो नेत्र बंद कर लिए। यहाँ पर सुखदेव महामुनि कहते हैं राजन, भगवान ने नेत्र किस कारण से बंद करे वो तो आज तक कोई नहीं पता लगा पाया, लेकिन संतों ने अपने अपने भाव प्रकट किए हैं। संतों ने कहा कि शायद भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य के पूर्व में मंगलाचरण करना चाहिए। और मानो आज भगवान दैत्यों का संहार करने के लिए जा रहे हैं तो मानो मंगलाचरण करने लगे। तभी श्री वल्लभाचार्य जी ने वहां पर प्रश्नोत्तरी में इसका उत्तर दिया है कि मानो भगवान ने आज अपने नेत्र इसलिए बंद किए कि विष पीने का कार्य तो श्याम सदा शिव का है, और मैंने अगर विष पिया तो शायद कुछ और भी हो सकता है। तो मानो शंकर जी का ध्यान करने लगे, हे भोलेनाथ आप आइए और हमारे कंठ में विराजमान होइए। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। आज उस दिगंबर महादेव का ध्यान साक्षात पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ने किया, और मानो आज परमात्मा ने कहा हे प्रभु आप आइए और हमारे कंठ में विराजमान हो जाइए, और जो विष है विष को आप पान कर लीजिए। तो क्या भगवान विष का पान नहीं कर सकते? तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का जन्म हुआ है माखन मिश्री के ताई, और पहले ही विष पिला देगी तो आज भगवान की बौनी खराब नहीं हो जाएगी। भैया जो दुकान खोलते हैं पहले नंबर के ही अगर उधारी देने लग जाएं तो उनकी जो नित्य क्रिया होती है वह बिगड़ जाती है। तो मानो आज भगवान कह रहे हैं अगर विष को पिया तो हमारी भी बौनी बिगड़ जाएगी। इस कारण से महादेव को ध्यान किया, और प्रभु की गति प्रभु जाने, प्रभु ने क्या सोच करके अपने नेत्र बंद किए यह तो सिर्फ परमात्मा ही जान सकते हैं। जैसे ही भगवान ने नेत्र बंद किए पूतना पहुंची, और पूतना ने लाला को पलना से उठा लिया, और पलना से उठाने के बाद लाला को अपना दुग्ध पान कराने लगी। जब भगवान को दुग्ध पान कराए तो भगवान ने पहले नंबर पे विष को पिया, विष पीने के बाद भगवान ने दूध का सेवन किया। दुग्ध पाने के बाद आज मानो जब विष फिनिश हो गया, विष खत्म हो गया और दूध भी खत्म हो गया, तब मानो आज पूर्ण परब्रह्म परमात्मा पूतना के प्राणों को ही पान करने लगी। पूतना लोक बालग्नि राक्षसे रुधिरासना। आज पूतना ने विष पिलाने की इच्छा से स्तन को मुख में लगाया, लेकिन आज पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ने स्तनों के द्वारा ही प्राण पीना प्रारंभ कर दिया। तब तो पूतना को बहुत वेदना हुई और पूतना लाला को लेकर के दौड़ पड़ी और दौड़ती गई, लेकिन जैसे ही भगवान ने पूर्ण प्राण पी लिए तब पूतना जाकर के धाम से गिर पड़ी। पूतना मर्दन भगवान की जय। आज पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। जब पूतना का भगवान ने उद्धार किया तो यहाँ पर राजर्षि परीक्षित को पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री सुखदेव महामुनि समझाते हैं
हे राजन, यह जो पूतना है, यह पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने पूर्व में जब वामन भगवान का अवतार हुआ तो रत्नमाला ने मन में ऐसा विचार बनाया कि अगर ऐसा सुख मेरा होता तो मैं इसको अपना दुग्ध पान कराती। लेकिन जैसे ही उसी लाला ने, वामन ने विराट रूप धारण किया और 14 भुवन नाप लिए, यहाँ तक कि उनके पिताजी को भी नाप लिया, तब तो रत्नमाला के मन में विचार तुरंत ही बदल गया कि अगर ऐसा सुख मेरा होता तो मैं इसको विष ही पान करा देती। तो मानो भगवान ने दोनों भाव ही स्वीकार किए। तो पहले खराब वाला भाव स्वीकार किया कि आपने जो भाव लाई थी, पहले मैंने विष का सेवन कर लिया। तद उपरांत भगवान ने दुग्ध का पान करके प्राणों का भी सेवन कर लिया। पूतना का जो शरीर था वह 6 कोष का था। एक कोष में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 6 कोष में आप गिनती लगाइए कितने किलोमीटर होंगे, आप लोग बताइए। 12 18, हाँ 6 3 18, तो 18 किलोमीटर में जाकर की पूतना का वह देह जैसे ही गिरा तो उसके गिरते ही जितने भी वृक्ष उसके नीचे आए वह सब धराशायी हो गए और पूरी पृथ्वी कंपायमान हो गई। यहाँ पर यशोदा जी कार्य कर रही थी। यशोदा जी के दिल में मानो एक धक्का टाइप का पड़ा। यशोदा जी जाती हैं और जाकर के पलने में लाला को देखती हैं, लेकिन लाला नहीं है। तब तो आज यशोदा महारानी दौड़ पड़ी कि लाला कहाँ गए हो, लाला कहाँ गए हो, लाला को कौन ले गया। आज यशोदा जी ने जब पुकारने लगी तब ब्रज के जो गोपगण है उन्होंने भी लाला को खोजना प्रारंभ कर दिया। और आज कृष्ण को खोजते खोजते जैसे ही देखा कि घने जंगल में एक शव पड़ा हुआ है और उस शव के पेट पर पूर्ण परब्रह्म परमात्मा खेल रहे हैं, तो जो ब्रज के ग्वाल थे उन लोगों ने नसैनी लगा करके भगवान को नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद यशोदा जी को लाला दिया तो मानो आज यशोदा को प्राण ही प्राप्त हो गए। यशोदा ने लाला को हृदय से लगा लिया। तभी गोपगणों के बीच में यह बात चलने लगी कि यह पूतना कैसे मरी। तब एक लाला ने कहा, मानो ऐसा लग रहा है पूतना कृष्ण को लेकर के भागी होगी और इसको उपट्टा लगा और इसका शरीर जैसे ही जमीन पे गिरा लगता है सिर में चोट पहुंची होगी और इसका देहांत हो गया। तब ब्रज के ग्वाल ने कहा, अरे भैया उपट्टा लगता तो मुंह के बल गिरती, लेकिन यह तो सीधी पड़ी हुई है। तो एक ने कहा, ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान ने ही अपने लाला की रक्षा की और इसको हार्ट अटैक दे दिया। जैसे हार्ट में ब्लॉकेज आती है तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो उसके कारण से भी इंसान प्राण त्याग देता है। तब तो यशोदा जी कहती थी कि जैसी मरनी थी मर गई, लेकिन मेरे लाला की आज पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ने रक्षा की। आज यशोदा जी अपने साथ अपने लाला को लेकर के गौशाला पधारी और गौशाला में जाकर के गौ के पूंछ से आज पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के नाम से ही पूर्ण परब्रह्म परमात्मा को झाड़ने लगी। तब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन आप दर्शन कीजिए, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा को उन्हीं के नाम से झाड़ा जा रहा है। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान् नारायणो बतो, प्राणान् नारायणो बतो। आज श्री यशोदा जी ने अपने लाला को पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के नाम से झाड़ना प्रारंभ कर दिया। हे ऋषिकेश, हे वैकुंठवासी, हे नारायण, आपने मेरे लाला की रक्षा की। तब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन
आप यह दृश्य देख करके क्या सोच रहे हैं? तब राजन ने बतलाया, प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान से ज्यादा भगवान के नाम में ज्यादा प्रभाव है। तब सुखदेव जी ने कहा, बिल्कुल, राम को भी पता नहीं है कि मेरा नाम कितना पावरफुल है। तो कहने लगे, महाराज जी कोई दृष्टांत हो तो बतलाइए। जब समुद्र मंथन, कहते हैं जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, उस समय समुद्र बीच में पड़ा। तो समुद्र पार कैसे किया जाए? तो समुद्र देव ने ही रास्ता बतलाया कि अगर आपके बानरों में जो 2 बानर हैं, नल और नील, वह अगर शिला यहाँ पर तैराएं तो यहीं पर एक पुल बन सकता है, एक सेतु का आविष्कार हो सकता है। तो नल और नील ने भगवान का नाम लिख करके शिला को तैराना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान ने यह दृश्य देखा तो भगवान एक स्थान पर गए और वहां पर जाकर के एक शिला को उठाया और जैसे ही छोड़ा तो वह शिला डुब से डूब गई। यह दृश्य हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी खूब हंसे। तब राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, इधर आइए। हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने किस कारण से मुझे बुलाया? तब राम जी ने कहा, हनुमान, यह जो शिला है, यह शिला पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ने अपने हाथ में ली और जैसे ही छोड़ी तो यह डूब कैसे गई? तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपके नाम में वह बल है कि वह तैर सकता है, कभी डूबता नहीं है। लेकिन जिसको आप ही छोड़ दें, वो कहां पर अपना मुख दिखलाएगा? वो तो डूब ही जाएगा, वो तो डूब ही जाएगा। यहां पर भगवान से अधिक भगवान के नाम का बल बताया गया है। अरे अंत में निकला यह परिणाम, राम से बढ़कर राम का नाम। अंत में यही परिणाम निकलता है कि जितना बल राम जी के अंदर है, उससे कई गुना ज्यादा बल राम जी के नाम में है। इसलिए कहा गया है, सिर्फ एक बार राम बोलने से हम भवसागर से भी पार हो सकते हैं। यहां पर नाम की महिमा का गुणानुवाद गा करके सुनाया। तद उपरांत श्री नंद बाबा जी का आगमन ब्रज में हो गया और ब्रज में जैसे ही नंद बाबा का आगमन हुआ तो नंद बाबा ने पूतना का वह शव देखा। शव को देख करके विचार करने लगे कि यह पूतना कैसे मर गई। तब ब्रज के गोपों ने तमाम प्रकार की बातें बतलाई। तब माने नंद बाबा ने कहा, अरे मुझे तो ऐसा मान पड़े, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने भगवान नाम की माला को फेरना जो शुरू किया तो मानो भगवान ने ही एक धमुक्का मार दिया और पूतना गोविंदाय नमो नमः हो गई। आज नंद बाबा कह रहे हैं कि जैसे मरनी थी सो मर गई, अब इसका क्या किया जाए, इसको कहां जलाया जाए? तो कहने लगे, इसके शरीर के तमाम हिस्से किए जाएं और बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस पूतना के धड़ के तमाम हिस्से किए जाएं, तभी यह पूतना जल पाएगी, नहीं तो इसको जला पाना बहुत असंभव है। तो पूतना के 100 के कई हिस्से किए गए। उन हिस्सों को अलग अलग चिता पर रख करके जलाया गया। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन यह जो सर्जरी है यह नंद बाबा ने प्रथम बार करवाई और यही वैज्ञानिकों ने अभी पोस्टमार्टम के रूप से संसार में व्याप्त की। क्योंकि पोस्टमार्टम जब होता है तब भी शरीर को कई भागों में बांटा जाता है। बोलिए राधे राधे।
भगवान के आज पूतना के कई भाग किए गए और पूतना को जलाना प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर पूतना का जो शव है, पूतना का शव जब जलना प्रारंभ हुआ तो उससे दिव्य सुगंध निकलना प्रारंभ हो गया, पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। तो यहाँ पर भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन यह जो सुगंध है, यह सुगंध इसलिए निकल रही है क्योंकि यह जो पूतना है, पूतना ने पूर्ण परब्रह्म परमात्मा का स्पर्श पा लिया और स्पर्श मात्र से इसका जो धड़ है, जो शरीर है, यह परम पवित्र और परम पावन हो गया है। राजर्षि परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह जो पूतना थी, इस पूतना का आचार विचार व्यवहार कैसा था? तो आज पूतना का आचार विचार व व्यवहार बताने लगी। पूतना लोक बालघिनी राक्षसे रुधिरासना जिघांसयापे हरये स्थनम गत्वा द्विषदगति। पूतना लोक बालघिनी, इसका विचार कैसा है? कहने लगी कि पूतों को मारती है, इसलिए इसका नाम पूतना है। इसका भोजन क्या है? तो कहने लगी रुद्रासना, जिसका रुधिर ही असन हो अर्थात भोजन हो। और इसका कुल कैसा है? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुद्रासना जिघान सयापे हरे स्तनम गत्वाद् सदगतिम, जिसने दैत्य कुल में जन्म लिया हो, ऐसा भी अगर भगवान को एक बार हृदय से लगा ले तो वह परम पवित्र हो जाता है। आज पूतना का भगवान ने मोक्ष किया, पूतना का उद्धार किया। और इस पूतना मोक्ष की जो भी कथा श्रवण करता है, भगवान उनके मन में अपनी भक्ति विराजमान कर देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आइए हम भी भगवान का परम पवित्र भजन श्रवण करते हैं, तद उपरांत कथा में प्रवेश करते हैं। वो न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि की सेवा करते हैं। बोलो राम बिहारी लाल की जय हो। करते हैं निमंत्रण नत दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नत दुर्योधन का। नहीं
नृप दुर्योधन का निमंत्रण, नृप दुर्योधन का विदुर के घर, विदुर के घर, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि प्रीत जाते हैं। की वेदनाओं पर न रोए, मन कमल में श्री पिता की वेदनाओं में, पिता की वेदनाओं पर उठा कर की थी को निज, उठा कर की थी को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जीज जाते हैं। दया निधि जीज जाते हैं। दया निधि जीज जाते हैं। दया निधि मेरे श्याम, मेरे श्याम, दया निधि जीज जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज न जाने कौन सी गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान न जाने कौन से गुण पर आज पूतना के रीझ गए कि भगवान ने पूतना की सदगति कर दी। तद उपरांत भगवान का आज 1 वर्ष पूर्ण होने को आया और जो नक्षत्र मोहन भे सो नक्षत्र पर्याय, जिस नक्षत्र में मनमोहन का जन्म हुआ था आज वही नक्षत्र पुनः आ गया। और मैया यशोदा ने आज लाला को खूब चकाचक स्नान कराया। लाला ने जब स्नान कर लिए तो लाला को दुग्ध पान कराया। दुग्ध पान कराने के बाद आज मैया यशोदा लाला को सुलाने लग गई। जब लाला को सुलाने लगी तो मैया यशोदा लोरी गाने लगी। छगन मगन मेरे लाल को आजार निदिया आज मैया यशोदा ने लोरी गाकर के पूर्ण परब्रह्म परमात्मा को सुलाना प्रारंभ किया। तभी मैया यशोदा ने क्या देखा, लाला सोते में ही करवट बदल लिया। तब तो मैया यशोदा खूब प्रसन्न हुई कि अब ऐसो पतो चले कि लाला बड़ो है गयो है। तो करवट बदलने का तुरंत ही उत्सव बनाने का मौका मिल गया। मैया यशोदा ने तुरंत ही बुलाया नाई और नाई को कह दिया जाओ पूरे ब्रज में यह बलुआ दे दो कि लाला ने करवट बंदी है तो मंगल गीत यशोदा रानी के यहाँ पर होने हैं। नाई गया, नाई ने पूरे ब्रज में लगा दी दुहाई और सभी गोपियां मंगल गीत गाती हुई आई। सभी गोपियां मंगल गीत गाने लगी। तब यशोदा जी ने शांत किया, अरे तुम लोग अगर मंगल गीत जोर से गाओगी तो लाला कच्ची नींद में ही जग जाएगा। और जब बच्चा कच्ची नींद में जगता है तो बहुत रुदन करता है, बहुत रोता है।
तो मैया यशोदा ने समझाया तो गोपियां कहती हैं, अरे यशोदा, जब तुझे यह ज्ञात था कि लाला जाग जाएगो तो हम सबन को बुलायो करे, हम क्या तेरो मुंह ताक भी किताई आई, हम क्या तेरा मुख देखे क्या? तो मैया यशोदा कहती हैं, अरे गोपियों, चिंता मत करो, इसका भी एक हल प्राप्त हो गया। क्या? भगवान को पलने सहित उठाया और बाहर देखा बैलगाड़ी खड़ी हुई है, तो उस बैलगाड़ी के पास जाकर के ठाकुर जी को टांग दिया और उसी बैलगाड़ी के ऊपर वजन के रूप में मटके इत्यादि रख दिए कि बैलगाड़ी यहाँ के वहां ना जाए। और अंदर मंगल महोत्सव मनने लगे, गोपियां गीत गाने लगी। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसके नाम से, जिसके जन्म से और जिसके लिए यह मंगल उत्सव हो रहे हैं, वही बाहर सो रहा है और मंगल उत्सव उसके नाम के अंदर हो रहे हैं। इसी प्रकार हम व आप भी करते हैं। भगवान को मन में बिठाना चाहिए तो हम भगवान को अपने मन में ना बिठाल करके दिमाग में बिठाते हैं, अर्थात बाहर बिठाते हैं। और जो बाहर बिठाने योग्य हैं, जो हमको बाहरी वस्तु बाहर रखनी चाहिए, उसको हम अपने मन में रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं। यहां पर राजन, जो भी जीव भगवान को बाहर रखता है, फिर भगवान उसका भी मर्दन करते हैं, तद उपरांत पुनः अपना स्थान जमा लेते हैं। आज ठाकुर जी ने जब मंगल गीत सुने तो मंगल गीत की आवाज से ठाकुर जी की निद्रा खुल गई। और जैसे ही निद्रा खुली तो ठाकुर जी ने चारों तरफ नजरें घुमा करके देखा तो कोई ना दिखाई दिया। तब तो सबसे बड़ा बल होता है बालकों का रोदनम बलम, रुदन करना ही बालकों का सबसे बड़ा बल होता है। जब बच्चा रोता है माता पिता पिघल जाते हैं। माता पिता कहते हैं, अरे बच्चा छोटा है, अभी रो रहा है, चलो ठीक है, कल उसको स्कूल भेज देंगे। आज रो रहा है, कल उसको स्कूल भेज देंगे। और कल भी बच्चा रोया तो माता पिता पुनः पिघल जाते हैं और माता पिता कहने लगते हैं, चलो ठीक है, अभी बहुत छोटा है, स्कूल में जाकर के पढ़ना उसको वही ABCD ही है, तो क्यों ना हम अपने घर में पढ़ा दें, चलो आज भी रहने दो। तो मानो आज ठाकुर जी ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन रुदन की आवाज अंदर प्रवेश नहीं कर रही है। तब तो ठाकुर जी का दिमाग थोड़ा अस्थिर हो गया, नहीं टिक पाया। तब ठाकुर जी ने जिस बैलगाड़ी के ऊपर मटके इत्यादि रखे हुए थे और ठाकुर जी नीचे थे, तो आज उस बैलगाड़ी के ऊपर अपना पैर जोर से जमा दिया और बैलगाड़ी धम्म से जाकर के नीचे गिरी। उसी बैलगाड़ी के ऊपर कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया जिसका नाम था सक्टासुर। आज सक्टासुर का भी उद्धार भगवान ने कर दिया। बोले सक्टासुर मर्दन भगवान की जय। जैसे ही धम्म की आवाज यशोदा जी के कान पड़ी, यशोदा जी ने सारा भजन सन्नाटे में परिवर्तित कर दिया। भजन को स्थिर करो, ऐसा लगा कि जैसे तार फटा, ऐसा मानो प्रतीक हुआ कि कहीं पर कुछ ना कुछ गिरा है। तो बाहर जाकर के देखा तो जो बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी उलट पलट चली हुई है। मैया यशोदा ने लाला को उठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। जब हृदय से लगाया तो यहाँ पर छोटे छोटे से गोपगणों ने, जिनने देखा था ये दृश्य, वह आते हैं और उन्होंने आकर के बताया, अरे मैया, यह जो तेरो लाला है, इस लाला ने अपना पैर जैसे ही बैलगाड़ी में स्पर्श किया, वैसे ही यह बैलगाड़ी गोल गोल घूमती हुई जमीन पे धड़ाम से गिर पड़ी और इस बैलगाड़ी के पुजरे पुजरे नग नग खुल गए। आज गोपों ने समझाया तो मैया यशोदा कहते हैं, अरे लाला, क्या भांग को गोला खा के आया है? इतनों से छोरा कबो इतनी बड़ी बैलगाड़ी पे पैर मार सके? मैया यशोदा भगवान की लीलाओं को नहीं पहचानती,
और भगवान भी जो लीलाएं करते हैं अपने भक्त को नहीं पहचानने देते। आज भगवान ने सकट का भंजन किया, तद उपरांत भगवान मैया यशोदा के साथ बैठ करके खेल खेल रहे थे। तभी मैया यशोदा ने सोचा कि लाला बहुत देर से खेल रहे हो है, लग तो है जाको भूख लगाई है। तो आज मैया ने अपना स्तन पान कराया। तभी कंस का भेजा हुआ तृणावत राक्षस आया। एन एनावतारिणा भगवान हरिश्वरा करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी जना प्रभो। आज मैया यशोदा जैसे ही दुग्ध पान कराने लगी, तभी तृणावत का आगमन होता है। भगवान ने कहा अगर मैया यहां पर नहीं तो इस तृणावत का मैं वध नहीं कर पाऊंगा, तो क्या किया जाए। आज भगवान ने धीरे धीरे करके अपना वेग बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वेग बढ़ाया मैया यशोदा को वजन लगने लगा। मैया यशोदा सोचने लगी कि यह कल को छोरा इतना ज्यादा भारी कैसे है वो। आज मैया यशोदा सोच रही हैं। फिर थोड़ी देर में भगवान ने अपनी योग माया घुमा दी और योग माया ने ऐसा चक्र चलाया कि मैया यशोदा के सिर में आया कि लग तो है लाला ने बहुत दूध पी लियो है, तो इसको वजन बढ़ गयो है। लाला को कुछ देर खेलने दे रहे हैं और हम कार्य करके आ रहे हैं। मैया यशोदा तो कार्य करने चली गई, लेकिन यहां पर तृणावत को मौका मिल गया। हेलीकॉप्टर की तरह गनगनाते हुए आया और भगवान को उठाया और अपने कंधे पर बिठा करके ले गया। आज भगवान ने पूरे ब्रज का दर्शन किया। ब्रज का दर्शन करने के बाद जैसे ही तृणावत के मन में आया कि कहीं मैं नंद भवन से काला पत्थर तो नहीं उठा लाया, तभी भगवान के मन में आया कि लोग पत्थर में मुझे देखते हैं, लेकिन यह मुझ में भी पत्थर को देख रहा है, तो इसका सिर पत्थर से ही पटकना चाहिए। तुरंत ही तृणावत का सिर जाकर के पत्थर से पटका। तृणावत का उद्धार हो गया। बोले तृणावत मर्दन भगवान की जय। आज तृणावत का उद्धार हुआ। मैया यशोदा ने जाकर के लाला को अपने अंग में भर लिया और लाला को खूब लाड़ प्यार किया। आज वसुदेव ने देखा कि हमारे जो पुरोहित जी हैं गर्ग आचार्य जी, उनका आगमन हुआ है। तो वसुदेव जी ने जाकर के गर्ग आचार्य जी से याचना की, हे प्रभु आप गोकुल में जाकर के नंद एवं यशोदा के यहाँ पर 2 सुत ने जन्म लिया है, उनका जाकर के नामकरण संस्कार कर आओ। आज गर्ग आचार्य जी नंद भवन की ओर आ रहे हैं और जैसे ही नंद बाबा की दृष्टि गर्ग आचार्य जी के ऊपर पड़ी, वैसे ही नंद बाबा तुरंत ही जाते हैं और गर्ग आचार्य जी के चरणों को पकड़ लेते हैं और गर्ग आचार्य जी के चरणों को पकड़ करके कहने लगे, गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमातपा। हे गर्गाचार्य जी, आप मेरे पुत्रों की कुंडली देख करके बताइए इनके ऊपर कौन सा 7.5 चल रहा है, क्योंकि जब से लाला का जन्म हुआ है तब से बहुत भयानक भयानक अपशगुन होते जा रहे हैं। तब तो गर्गाचार्य जी ने कहा, भैया नाम बताओ, नाम के द्वारा ही तो राशि पता चलेगी। जब राशि का पता चलेगा तब कहीं जाकर के हम ग्रह देख पाएंगे। तो श्री नंद बाबा जी कहते हैं, अरे गर्ग आचार्य जी, अभी तक सुत के नाम नहीं रखे। तब तो गर्ग आचार्य जी कहने लगे, जब नाम ही नहीं है
तुम्हें क्या बताऊं। तब गर्गाचार्य जी से नंद बाबा ने कहा, क्यों ना आप मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। तब तो गर्गाचार्य जी मान गए। और गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंद बाबा एक ही शर्त पे तेरे बालकों का नामकरण करूंगा। वह शर्त क्या है? जब जब तेरे यहां बजते हैं ढोल, तो कंस नगाड़े बजाने वालों को भेज देता है, तो वह नगाड़े बजाने वाले ना आए, इसलिए शोर सपाटा ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए। तो आज नंद बाबा ने कहा, प्रभु आप ही बतलाइए कहां पर नामकरण संस्कार करें। तब कहा नंद बाबा, आपकी जो गौशाला है, गौशाला में ही बालकों के नामकरण संस्कार करेंगे। आज गौशाला को गौ गोबर से बढ़िया लिपवाया गया, चौक पूरा गया, आसन पर ठाकुर जी का एक दिव्य रूप विराजमान किया। गर्ग आचार्य जी विराजमान हुए और गर्ग आचार्य जी ने आदेश दिया कि जाओ दोनों रानियों को बाहर लेकर के आओ। जैसे ही यशोदा एवं रोहिणी को पता चला कि गर्ग आचार्य जी का आगमन हुआ है, तो रोहिणी यशोदा जी से कहने लगी, अरे यशोदा, तुम्हें पता है यह जो गर्ग आचार्य जी हैं, यह ज्योतिष के बहुत प्रकांड विद्वान हैं, इनको ज्योतिष का बहुत ज्ञान है। तब तो यशोदा जी कहने लगी, भैया नाम तो सबके हो जाते हैं, जब तक काम ना देखा जाए तब तक विश्वास नहीं होता। तो यशोदा जी कहने लगी, नाम बड़े हो गए तो क्या हुआ, पहले काम भी तो देखें। चलो हम आज बाबा की परीक्षा लेते हैं। अच्छा, परीक्षा कैसे लेंगे? तो यशोदा जी ने कहा, अरे रोहिणी, परीक्षा लेने के लिए मेरा सुख तू ले ले और तेरा सुख मैं ले रही हूं, फिर देखते हैं वह ज्योतिषी हमारे बालकों के नाम कैसे रख सकता है। अगर ज्योतिषी होगा तो देख करके ही पहचान जाएगा, और अगर अल्प ज्ञान लिया होगा, थोड़ी बहुत ज्योतिष आती होगी, तो वो अपने मन का ही कुछ ना कुछ षड्यंत्र फैला करके चला जाएगा। आज रोहिणी का पुत्र यशोदा जी ने व यशोदा जी का पुत्र रोहिणी मैया ने ले लिया और छम छम करते हुए जैसे ही गौशाला में पधारी, और गर्ग आचार्य जी ने जैसे ही कृष्ण को देखा, देखते ही समाधिस्थ होने लगे। रोहिणी यशोदा जी ने जाकर के प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद बैठ गई, लेकिन देखती हैं कि ना तो गर्गाचार्य जी हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं, अब तो नेत्र भी बंद किए हैं। तो कुछ क्षण के लिए तो सोचने लगी, शायद बच्चों का नाम सोच रहे होंगे, लेकिन तुरंत ही विचार आया कि भैया 1-2 घंटे पूर्ण हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि बच्चों का नाम तो ठीक है, बाबा के नेत्र भी बंद हैं, कहीं बाबा कहीं और तो नहीं चल दिए। मैया यशोदा को बहुत चिंता हुई। तब मैया यशोदा ने बाबा को जगाया, अरे बाबा कहाँ है गए हो? तब बाबा की नेत्र खुले और बाबा ने कहा, नाम याद कर लिए, अब नाम रखे जाएं। लेकिन जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा कि भैया यहां तो कुछ मामला गड़बड़ दिखाई दे रहा है, जो सुत हैं वो सुत दोनों के बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। तुरंत ही समझ गए शायद परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा में मैं उत्तीर्ण होकर के रहूंगा। तो तुरंत ही कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यायस्ते रामेति बलादे क्याद्बलं विदो। हे यशोदा, जो तेरी गोद में रोहिणी का लाला है, उस रोहिणी के लाला का नाम राम होगा, लेकिन आगे चल के
इसके बराबर बल किसी के अंदर नहीं होगा, तो इसका नाम आगे चल के बलराम पड़ेगा। जब मैया यशोदा की भनक पड़ी यह कान, मैया यशोदा समझ गई पक्को ज्योतिषी है, तुरंत ही समझ गया और रोहिणी जी से कहने लगे, हे रोहिणी, जो आपकी गोद में यशोदा रानी का पुत्र है, इस पुत्र के अनेक नाम होंगे। यस्य स्मरण मात्रेणा जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमः स्वये वैष्णवे प्रभ वैष्णवे। इसके अनेक नाम होंगे। तब तो रोहिणी जी ने पूछा, प्रभु एक आध नाम तो बताइए। तब बताने लगे, यह सांवला सलोना है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा, लेकिन यह आगे चल के अनेक लीलाएं करेगा, जिसके द्वारा इसका विविध लीलाओं के द्वारा अलग अलग नाम पड़ता जाएगा। तब श्री यशोदा जी ने पूछा, हे प्रभु, जो मेरा बालक है, इस बालक के नाम से सारा जगत व्याप्त होगा, इसलिए तो हम भी कहते हैं, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। और क्या कहना है, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। हरि बोलो। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। बोले बोले भगवान की जय हो।
जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया जी कहकर बुलाया दुर्योधन, छलिया जी कहकर बुलाया दुर्योधन, छलिया जी कहकर बुलाया दुर्योधन, छलिया जी कहकर बुलाया दुर्योधन। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया जी कहकर बुलाया दुर्योधन। कंसा तू कहता है चल करके काला, कंसा तू कहता है चल करके काला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया हरे कृष्ण कन्हैया लाल की। आज गर्ग आचार्य जी ने भगवान के सुंदर से नाम का नामकरण किया। तद उपरांत गर्ग आचार्य जी तो अपने स्थान को चले गए, लेकिन यहाँ पर मैया यशोदा रोहिणी से कहती हैं, अरे रोहिणी, आचार्य जी तो बहुत विद्वान थे, उन्होंने नाम भी बहुत सुंदर रखे, लेकिन जो गर्गाचार्य जी नाम रख करके गए हैं वो बोलने में मुझे तो बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि अब यह देह 90 वर्ष का हो गया है, जिह्वा जल्दी से नहीं पलट पाती है। तो जो गर्गाचार्य जी नाम रख करके गए हैं बलराम एवं कृष्ण, यह जिह्वा नहीं बोल पाती, इसलिए हम ही अपने छोरों का नाम रखेंगे। तो मैया यशोदा ने नाम सोच लिए, एक को नाम कलुआ और एक को नाम बलुआ। जो यह काला है इसका नाम कलुआ होगा, और यह जो गोरा है इसका नाम बलुआ होगा। देखिए, माताओं के घर के बच्चों के नाम कुछ और ही होते हैं। ब्राह्मण देवता कितना भी सुंदर नाम रख के चली जाएं, ब्राह्मण देवता कितने भी सुंदर नाम बता दें, लेकिन माताएं प्रायः अपने घर में अपने बच्चों को लाड़ के नाम अवश्य देती हैं और लाड़ से अवश्य बुलाती हैं। अगर बालक का नाम घनश्याम होगा तो माताएं उसको श्याम श्याम ही बुलाना प्रारंभ कर देंगी। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब गर्गाचार्य जी ने बच्चों के नामकरण संस्कार कर दिए, मैया यशोदा ने भी अपने बच्चों के नामकरण संस्कार किए कि एक को नाम कलुआ और एक को नाम बलुआ। दोनों ही कलुआ बलुआ अब बड़े होने लगे, अब घुटनों के बल चलना प्रारंभ करते हैं। कालेन व्रजताल्पेना गोकुले राम केशवो जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रंगमाणो विजहितो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आज ठाकुर जी ने घुटने के बल चलना प्रारंभ किया और आज भगवान अपने आंगन में खेलने लगे। कभी भगवान गायों के पास पहुंच जाएं,
कभी गाय के बछड़ों के साथ खेलना प्रारंभ कर दें, कभी गाय के बछड़ों की पूंछ पकड़ करके दौड़ लगाना प्रारंभ कर दें। और तो क्या कहा जाए, एक दिन तो भगवान ने ऐसी लीला की कि स्वयं बलराम जी को बैठा लिया और बलराम जी के शरीर में गोबर का लेपन करना प्रारंभ कर दिया। तब बलराम जी ने कहा, अरे लाला, तूने मेरो श्रृंगार करो, अब मैं तेरो भी श्रृंगार करूंगी। तो कृष्ण को बैठाला, कृष्ण को भी गोबर का श्रृंगार किया, गोबर लेप दिया। तब तो मैया यशोदा ने जाकर के देखा, अरे यह दो गोबर गणेश कहां से आ गए। देख करके मैया खूब मुस्कुराई और कहने लगी, अरे लाला, ऐसो जान पड़े कि तू पूर्व जन्म में सूकर था। तो भगवान ने कहा, मैया खूब सटीक जा रही हो, क्योंकि मेरा जो जन्म है सूअर का ही हुआ था। अच्छा, सूअर वाला जो जन्म है उसमें भगवान का नाम क्या पड़ा था, वह आप लोग बताएंगे। क्या नाम पड़ा था? हाँ, यहाँ तो कथाएं सबको याद ही है प्राय। हाँ, हमारे यहाँ पर मझौली में बराह भगवान विराजमान भी हैं, जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, तो उनको हील से ठोक करके वहीं पर स्थगित किया गया है। दास भी बराह भगवान के दर्शन करके आया है। तो बराह भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया बिल्कुल ठीक जा रही हो, पूर्व जन्म में मैं सूअर ही था, मेरा बराह अवतार ही हुआ था। मैया ने लाला को खूब चकाचक स्नान कराया। स्नान कराने के बाद मैया ने माखन मिश्री पवाई, और जब माखन मिश्री ठाकुर जी ने पाली, तब तो भगवान अपने घर में कीड़ा करने लगे, खेलने लगे। खेलते खेलते कभी भगवान गाय के दांत गिनने में लग जाएं, कभी भगवान गाय की सींग से लटक जाएं। इस दृश्य को मानो सुखदेव जी इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं कि जैसे साक्षात दर्शन ही कर रहे हों। राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, भगवान कभी गायों की सींग से लटक जाते हैं, कभी गाय की पूंछ को पकड़ करके दौड़ लगाना प्रारंभ कर देते हैं। और तो क्या कहें, कभी कभी गाय के बछड़े जब दुग्ध पान करते तो उनको हटा करके स्वयं ही दुग्ध पान करने लग जाते। ऐसी सुंदर मनमोहन लीलाएं भगवान करना प्रारंभ करते हैं। एक दिन की बात है, ठाकुर जी अपने घर में विराजमान थे। तभी मन में विचार आया कि माखन का जो भगोना है वह अंदर रखा हुआ है, तो आज ठाकुर जी जाते हैं और माखन को खाने लगे। तभी ठाकुर जी ने क्या देखा कि सामने दर्पण लगा हुआ था। दर्पण अर्थात आईना, शीशा, दर्पण लगा हुआ है। उस दर्पण में भगवान श्री कृष्ण का ही एक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। उस प्रतिबिंब को भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो पहले तो सकुचा गए, डर गए। लेकिन जैसे ही माखन का लौंदा देखा, जो माखन का लौंदा भगवान लिए थे वही उस प्रतिबिंब में दिखाई दिया, तो भगवान कहने लगे, अरे चोर, तू मेरे घर में माखन चुराने के लिए आया। भगवान को यह पता नहीं है कि यह जो प्रतिबिंब है यह मेरा ही है। भगवान बाल लीला कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, अरे चोर, तू मेरे घर में मुझसे बिना पूछे चोरी करने के लिए आया। आज भगवान उस लौंदे को हटाने लगे, तो जैसे ही अपना लौंदा नीचे छोड़ा वैसे ही वह लौंदा भी गिर गया। लेकिन मुख में थोड़ा सा मक्खन लगा हुआ रह गया। तभी मैया यशोदा का आगमन हो गया। ठाकुर जी तो खूब डर गए। ठाकुर जी ने कहा, मैया, मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। यह चोर आया था, इस चोर को मैंने पकड़ा और वो भी रंगे हाथों। इसके हाथ में माखन का लौंदा था, मैंने उसको पुनः भगोनी में पलटवाया।
तब मैया ने कहा, लाला तेरे मुख में माखन कहां से आया? तब ठाकुर जी कहती हैं, मैया ऐसे जान पड़े कि एक मक्खी माखन के ऊपर बैठी और माखन को अपने सर्वस्व अंग में लपेट करके मेरे ओंठों के पास आकर के बैठ गई और उस माखन को वहां पर छोड़ करके चली गई। जब मैया ने ठाकुर जी की यह भाषा सुनी, मैया खूब प्रसन्न हुई। यहां पर ठाकुर जी बाल लीला कर रहे हैं और जब हमारे घर में भी बालक तोतली भाषा में माता पिता से, दादा दादी से बात करता है तो हम भी खूब प्रसन्न होते हैं। लेकिन मैया यशोदा ने ठाकुर जी को डांटा और यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन माता पिता को भी बच्चों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। समय समय पर अगर बच्चों को सीख मिलती रहे, डांट मिलती रहे तो बच्चों का भी कल्याण हो जाता है। आज मैया यशोदा ने आग दिखाई, लाला डर गए और यहां से भगवान माखन चोरी लीला प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, अरे ब्रज के सब ग्वाला, हम दूध न खालवे के ताई हम ब्रज के ग्वाला और माखन मिश्री खावे के ताई वह मथुरा की लाला, ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो हम क्या करें? मधुसूदन, श्रीदामा, शुबल, तोष इत्यादि भगवान की सखा बने। भगवान ने कहा, पहले हम अपने अपने घर में माखन चोरी लीला करेंगे, जो उसमें सक्सेस हो जाएगा, जो उसमें पारंगत होगा, उसको हम अपनी पार्टी में चयन कर लेंगे, रख लेंगे। तब तो श्रीदामा, सुबल, तोष, मधुमंगल अपने अपने घर गए, रात्रि में चोरी की, कुछ पकड़े गए, कुछ पिटके आए और कुछ रोते हुए आए और ठाकुर जी के पास आकर के कहने लगे, लाला अब तो मैं माखन चोरी कभी नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, क्यों? तब समस्त ग्वाल वाल अपना बताने लगे, अरे भैया मैंने माखन चुरायो, मेरी मैया ने मुझे पकड़ लिया और ऐसा पीटा है कि अभी भी पीठ बिल्कुल लाल पड़ी है। एक लाला कहता है, अरे तू तो पिटा ही वैसे, मेरी माँ ने मुझे तो उल्टा ही टांग दिया था कि तेरे घर में 7 पूर्वज भी कभी चोरी नहीं किए, तू कहां से चोर हो गया? मेरी माँ ने मुझे तो उल्टा ही टांग दिया। एक लाला कहता, अरे तुझे तो उल्टा ही टांगा, मेरी माँ तो मुझे कह रही थी अगर तूने दोबारा ऐसा कार्य किया तो तुझे घर से ही निकाल दूंगी। तब तो सबने अपना अपना हाल बताया। ठाकुर जी ने कहा, सबका बुरा हाल है, कोई भी पारंगत नहीं हुए। तब तो सभी ग्वालों ने कहा, प्रभु यह जो लीला है, यह लीला का ज्ञान उपदेश आपने ही किया है, तो आप ही क्यों नहीं मंडल अध्यक्ष बने जा रहे? तब तो ठाकुर जी मंडल के अध्यक्ष बन गए और जहां पर भी जाते हैं अपने मंडल को साथ में लेकर के जाते हैं और बहुत सुंदर माखन चोरी लीला करना प्रारंभ करते हैं। एक सखी थी, उस सखी के मन में सदैव यह बात चलती रहती थी कि ठाकुर जी की अगर ताकत पड़े तो कभी मेरे यहाँ पर आकर के माखन चोरी करके दिखाएं। यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चल गई। आज ठाकुर जी ने भी माखन चोरी लीला कहना प्रारंभ किया। अपने साथ गोपगणों को लेकर के गए और जब देखा तो जो मटकी थी वह मटकी काफी ऊपर टंगी हुई थी। उस मटकी को देख करके ठाकुर जी ने तुरंत ही नसैनी का विचार बनाया। लाला ने कहा, अरे यह जो नसैनी है यह कहां से आए? तब तो मित्र मंडली को ही नसैनी का एक आकार दे दिया। समस्त ग्वालवाल क्रम बाय क्रम के ऊपर खड़े होते रहे और उनके ऊपर
भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन खड़े हो गए और माखन चोरी लीला प्रारंभ करते हैं। माखन चोरी लीला प्रारंभ करते हैं और हमारे यहाँ पर भी माखन चोरी लीला होनी है। तो अब कुछ ही क्षणों में ठाकुर जी पधारेंगे और हमारे बीच में टंगी हुई मटकी का भी भेदन करके माखन खाएंगे। आज ठाकुर जी ने अपनी मित्र मंडली का आश्रय लिया तो मित्र मंडली के ऊपर अध्यक्ष महोदय टंगे और जब अध्यक्ष महोदय खड़े हुए तो भगवान ने कुछ प्रसाद खुद ने पाया, तद उपरांत अपने ग्वाल वालों को पवाया और जो शेष बच गया उसको मरकट भोजनम अर्थात बंदरों को भी पवाया। यह दृश्य श्री सुखदेव जी देख रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान ने माखन चोरी जो लीला की है, यह माखन चोरी लीला सिर्फ गोपियों को दर्शन देने के लिए की है, क्योंकि यह जो गोपियां हैं, यह गोपियां कोई और नहीं, यह हमारे वेदों की ऋचाएं हैं। हमारे जो वेदों में श्लोक हैं, उन श्लोक का ही स्वरूप बना करके ब्रज में आई हैं। तो मानो आज भगवान ने यह माखन चोरी लीला करके समस्त गोपियों को अपना अपना स्वरूप दिखाई दिया और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई गोपी लाला के रूप में देखती है, कोई गोपी पुत्र के रूप में देखती है, कोई गोपी भगवान को अपने सखत्व रूप में देखती है, सखा रूप में देखती है। उन्हीं में से एक गोपी का नाम था माधुरी। माधुरी जो गोपी थी वह बहुत ज्यादा चंचल थी। उसने विचार बनाया कि ठाकुर जी की अगर गर्ज पड़े तो मेरे यहाँ पर मेरे मटके से माखन चुरा करके देखें तो मैं ठाकुर जी की ताकत को जानूं। आज ठाकुर जी ने विचार बना लिया कि आज उस सखी का भाव अवश्य मैं पूर्ण करूंगा। और ठाकुर जी अपनी मित्र मंडली के साथ चोरी करने के लिए आगे होते हैं। तभी ठाकुर जी ने क्या देखा कि जो गोपी थी वह बहुत चालाक थी। आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु रक्षसां घंटानादं प्रकुर्वीतां पश्चात् घंटां प्रपूजयेत्। जो गरुड़ जी होते हैं घंटी, गरुड़ जी को सर्वप्रथम द्वार पे ही टांग दिया कि ठाकुर जी आएंगे, साकर को खोलेंगे तो यह घंटी बजेगी, इसकी आहट से मैं आ जाऊंगी और आज ठाकुर जी को रंगे हाथ पकड़ लूंगी। ठाकुर जी ने गरुड़ जी को देखा और कहा, हे गरुड़, मैं चोरी करने के ताई आयो हूं, तू यहां पर नहीं बजना। तो गरुड़ जी नहीं बजे। ठाकुर जी ने साकर खोली, अंदर प्रवेश किए, मित्र भी प्रवेश किए। तो ठाकुर जी ने क्या देखा कि जो मटकी है, मटकी के चारों तरफ गरुड़ जी ही बंधे हुए हैं। ठाकुर जी ने गरुड़ को आदेश दिया, तुमको यहां पर भी नहीं बजना है। तो आज गरुड़ जी नहीं बजे। ठाकुर जी ने माखन निकाला और समस्त ब्रज ग्वालों को पवाया, घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने पाने का विचार बनाया वैसे ही गरुड़ जी बज पड़े। तुरंत ही ठाकुर जी ने कहा, क्यों गरुड़ जी, मना किया था ना, क्यों बजे? तब गरुड़ कहता है, प्रभु मैं आपके ही भोजन पाने में न बजा तो मेरा यह देह धारण करना ही व्यर्थ है। इसलिए जब भी ठाकुर जी को प्रसाद निवेदित किया जाता है, प्रसाद लगता है, तो उस समय गरुड़ जी को अवश्य बजाना चाहिए। आज ठाकुर जी को समस्त ब्रजग्वाल छोड़ करके चले गए। ठाकुर जी ऊपर मटकी से टंगे रहे। जब ठाकुर जी मटकी से टंगे रहे, गोपी आती है। गोपी ने देखा कि लाला
मटकी से टंगू है। गोपी ने कहा कि लाला, तूने माखन चोरी की है, इसलिए अब तू यहीं पर रहेगा। ठाकुर जी ने कहा, अरे गोपी, काहे के लिए मजाक कर रही है? यह माखन है, माखन में हाथ फिसलते हैं, मेरे हाथ फिसल रहे हैं और गलती से मैं गिर गयो तो मेरे तो हाथ पैर टूट जाएंगे, मेरी मैया तू को नहीं छोड़ेगी। तब तो गोपी के भी मन में आया कि ठाकुर जी की जो हाथ हैं बहुत कोमल हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पात्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। आज गोपी के मन में भाव जागृत हो गया कि गलती से अगर ठाकुर जी के हाथ फिसल गए तो ठाकुर जी अगर नीचे गिर गए तो ठाकुर जी को चोट लग सकती है। तो गोपी ने ठाकुर जी को उस मटकी से नीचे उतारा और नीचे उतरते ही ठाकुर जी भागने के लिए उद्यत हुए। तब गोपी कहती है, तुझे ऐसे ही नहीं भागने दूंगी। तो ठाकुर जी कहने लगे, मैं क्या करूं? तो गोपी ने कहा, अगर तू जाना चाहता है तो पहले मुझे नृत्य करके दिखा। जिनके इशारों पर पूरा ब्रह्मांड नाचता है, आज वह पूर्ण परब्रह्म परमात्मा गोपी की आंख दिखाने पर डर जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं और गोपी के कहने पर आज नृत्य करना भी प्रारंभ कर देते हैं। छाछ जिया भरी छाछ पे नाच नचावे ब्रज ग्वालनिया। आज नेक्सी छाछ के लिए, नेक्सी मट्ठे के लिए वह पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ठुमक ठुमक नाचना भी प्रारंभ कर देते हैं। गोपियां कहती हैं, थोड़ा कमर में हाथ लगा और ठुमका मार। तो आज पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ठुमका मार करके नाचने लगे। यहां पर गोपी भगवान के दर्शन करती है। तद उपरांत ठाकुर जी ने कहा, गोपी, मैं अपने घर को जा रही हूं। तब तो गोपी ने कही, नहीं, तेरी मां ने कहा था कि अगर तू रंगे हाथों पकड़ करके लाएगी तो मैं इसकी चोरी मानूंगी। तो आज मैं तुझे तेरे घर लेकर के चलूंगी। गोपी ने ठाकुर जी के हाथ पकड़ लिए और जैसे ही ठाकुर जी के हाथ पकड़े, ठाकुर जी भयभीत हो गए। कहीं गोपी ने मुझे मां के सामने प्रस्तुत कर दिया तो आज मां मुझे नहीं छोड़ेगी, मां खूब मारेगी। तब तो ठाकुर जी भयभीत हो गए और यहां पर गोपी के साथ आ भी रहे हैं। तभी ठाकुर जी की दृष्टि उनके देवर लला के ऊपर पड़ी। देवर लला आ रहे थे। तुरंत ही ठाकुर जी ने बहाना बनाया, अरे गोपी, तू जब से एक ही हाथ मेरा पकड़े हुए है, मेरे हाथ में दर्द होने लगा है। अगर तुझे पकड़ना ही है तो दूसरा हाथ पकड़ ले। तो गोपी के मन में विचार आया कि लाला ठीक कह रहे हो, शायद हाथों में दर्द होना प्रारंभ हो गया होगा। तो आज ठाकुर जी ने अपना हाथ छुड़ाया और देवर लला का हाथ सौंप दिया। गोपी ने देवर का हाथ पकड़ा और ले जा करके नंद यशोदा के सामने खड़ा कर दिया। यशोदा को पुकार लगाई, अरे यशोदा, तू कहां पर है? यशोदा रानी ने जैसे ही सुना वैसे ही बाहर आई और यशोदा जी ने कहा, क्या है गोपी, क्यों मुझे बुलाया? तब गोपी ने कहा, तू बहुत कहा करती थी मेरो पूत कभी चोरी ना करे, तो देख तेरे पूत को रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं। तब तो गोपी को यशोदा जी ने देखा और यशोदा जी मुस्कुराने लगी।
यशोदा जी कहती हैं, अरे तुझे पता भी है तू किसको पकड़ करके लाई? तब गोपी ने कहा, मैं तो तेरे लाला को ही पकड़ करके लाई हूं। तब यशोदा जी कहती है, मेरो जो कान्हा है, मेरा जो लाला है, वह तो अंदर सो रहा है। तुरंत ही मैया ने पुकार लगाई, लाला उठ करके बाहर आए। हाँ मैया, कैसे बुलाया? तब तो यहाँ गोपी ने परब्रह्म परमात्मा को सन्मुख पाया तो हैरान हो गई कि मैं जब से हाथ किसका पकड़े हुई हूं। जैसे ही मुड़कर के देखा, देवर जी खड़े हुए हैं। तुरंत ही हाथ छोड़ दिया। अरे तू कहां से आया? तब देवर ने कहा, भाभी जब से आप ही तो पकड़ करके ला रही थी, और तो और मैं चलना बंद कर देता था तो खींच करके लाती थी। मैया यशोदा कहने लगी, अरे शिकायत करना जायज होता है, लेकिन शिकायत करने के पहले गोपी तू विचार कर लिया कर कि तू किसकी शिकायत करने के लिए आ रही है। आज गोपी अपना मुख को उदास करके घर को आने लगी। तभी ठाकुर जी रास्ते में मिल गए। तो ठाकुर जी ने कहा, अरे गोपी, तू मन में ऐसा विचार कर रही थी कि तू मुझे पकड़ा देगी? अरे इस बार तो तेरे हाथ में तेरे देवर का हाथ पकड़ाया। अगर अगली बार ऐसा प्रयास किया तो तेरे हाथ में तेरे खसम को हाथ है वो। जब ठाकुर जी की यह बात सुनी, गोपी भी शर्मा गई। गोपी कहती है कि यह छलिया है, बहुत हम सबको छल लेता है। एक दिन की बात है, समस्त गोपियां विराजमान थीं। आज पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के दर्शन नहीं हुए तो गोपियां मिलकर के ठाकुर जी की शिकायत करने के लिए नंद भवन पधारती हैं और मैया यशोदा को बुलाती हैं। मैया यशोदा बाहर आई तो गोपियां कहने लगी, यशोदा, जो तेरा लाला है वह बहुत ऊधम करता है। तो यहां पर मैया यशोदा ने पूछा, अरे मेरा लाला कौन सा ऊधम करने लगा? तब गोपियां कहती हैं, मैं जिसके लिए बोलती हूं उसके पीठ पीछे नहीं बोलती, उसको सन्मुख बुलाओ। तो आज परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण यशोदा जी के बगल में आकर के खड़े हो गए और यशोदा जी का जो आंचल था, आंचल को अपने बगल में कर लिया। जिस प्रकार मां की ओठ में बालक छिप जाता है, आज भगवान खड़े हो गए। भगवान को भयभीत देख करके गोपियां मंद मंद खूब मुस्कुरा रही हैं, लेकिन नंद भवन आई हैं तो शिकायत तो करनी ही पड़ेगी। तो शिकायत करने लगी, बत्सान मुंचन कुचित समय क्रोध संजात हसा। आज गोपियां शिकायत करती हैं कि मैया, जो तेरा लाला है यह बत्सान मुंचन कुचित समय हमारे घर में आता है और घर में आकर के हमारी जो गाय खड़ी रहती हैं उनके पास बछड़े बंधे हुए रहते हैं तो उनको खोल करके चला जाता है। तो मैया यशोदा कहने लगी कि अरे तू गौ दोहन करती होगी और बछड़ों को दुग्ध पान ना कराती होगी, तो मानो लाला बछड़ा छोड़ करके तेरे ऊपर उपकार ही करता होगा। तो गोपी कहती है, वत्सान मुंचन कुचित समय, उस समय में कुछ भी नहीं कर रही होती, उचित समय अनुचित समय में खोल करके आ जाता है। दूसरी गोपी कहती है, अरे तेरा तो बछड़ा ही खोला, मेरे यहां पर यह नंद को पूत आयो और मेरे यहां पर जब माखन मिश्री कुछ ना मिली तो मेरी छोरी पलंग में सो रही थी, खाट पे सो रही थी,
तो मेरी छोरी की जो चोटी थी वह खाट की पाट से बांध करके उसके कान में हवा बोल के भाग गयो। मेरी जो छोरी थी, मेरी जो कन्या थी, वह तो इतनी भयभीत हो गई, उसको लगा मानो भूत ने ही पकड़ लिया। बहुत तेज चीखी, अरे मैया मुंह को बचा, मुझे भूत ने पकड़ लिया। और जैसे ही मैंने देखा कि भूत कोई और नहीं, नंद को पूत ही है, तो तीसरी गोपी कहने लगी, अरे तेरे यहां पर तो यही लीला करके आयो, मेरे यहां पर यह आता है और आकर के माखन मिश्री स्वयं पाता है। स्वयं जब पाले तो अपने जो ब्रजमंडल के निवासी हैं, गोपगण हैं, उनको पवाता है। और जब दोनों ही पार्टी पेट भर जाए नंद नंदन का अथवा ब्रज ग्वालों का, तब तो यह मरकान भोक्ष अर्थात बंदरों को बुला लेता है और बंदरों को भी माखन मिश्री पवाने लगता है। जब माखन मिश्री बंदर भी पाले तो जो भी बचता उसको यह फोड़ करके आ जाता है। तमाम प्रकार की शिकायत गोपी कर रही हैं। आज ठाकुर जी बगल में खड़े हैं और ठाकुर जी मन में सोच रहे हैं कि कुछ तो गोपियां सही कह रही हैं और कुछ झूठ कह रही हैं। जो झूठ कहा है उसको सिद्ध करना अब मेरा दायित्व बनता है। तो ठाकुर जी जाते हैं, जिस गोपी कहा माखन चोरी नहीं की थी, उस गोपी कहा जाकर के माखन की चोरी करते हैं। अब हम सभी के बीच में भी ठाकुर जी माखन चुराने के लिए आ रहे हैं। आज ठाकुर जी माखन चुराने के लिए आए। बोली माखन चोर भगवान की। हाँ, हमारी मंडली कन्हैया की मंडली कन्हैया लेके आ रहे हैं। तो जब वो आएंगे तो बढ़िया जोरदार तालियां बजा करके होगा, आप सब स्वागत करेंगे, है ना। बोली माखन चोर भगवान की। अरे रात श्याम सपने में आ